सबसे पहले वीडियो लेट अपलोड करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी काम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, पर आज हम समझेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का पार्ट 2, जिसमें हम और 4 कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। अगर किसी ने कोर्स का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर देख सकता है। आज की जो हमारी पहली कैंडलस्टिक है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि डाउन ट्रेंड में बनती है और अप ट्रेंड को लेकर आती है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा था, उसका भी सेम था, वो भी डाउन ट्रेंड में बनती थी और अप ट्रेंड को लेकर आती थी। उसका नाम था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसके हम रूल्स को समझ लेते हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला रूल है वो है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक। ये जो है ये अप ट्रेंड को लेकर आती है, इसलिए ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये किसी सपोर्ट या फिर इंपॉर्टेंट लेवल पे बनती है। और इसका तीसरा रूल ये है कि इसकी जो बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए और इसकी जो विक है इसकी बॉडी के कम से कम 2 टाइम्स होनी चाहिए और इसकी जो नीचे वाली विक है या तो होनी ही नहीं चाहिए या बहुत छोटी होनी चाहिए। अब इसका चौथा रूल समझते हैं। साइकोलॉजी। आफ्टर अ सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड, the appearance of this pattern indicates that sellers are losing momentum. The long lower shadow shows that buyers were able to push prices up. इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पर बायर्स आए, बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया, फिर यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, पर जो सेलर्स थे वो इसके ओपन पॉइंट के नीचे जो थे क्लोजिंग नहीं दे पाए। इसका मतलब ये है कि सेलर्स जो है वो वीक हैं, यहाँ पर बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं और हम यहाँ पर पुलिस ट्रेड बना सकते थे। उसका जो कलर है वो मैटर नहीं करता है, 5वां रूल। और ये ओपन लो हाई लो तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो, नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ओपन हुई, बायर ने पाई को ऊपर की तरफ पुश किया और जहाँ तक बायर पाई को लेकर गए वो उसका हो जाता है हाई। फिर प्राइस नीचे आ गया, जहाँ पर क्लोज हुआ वो हो गया इसका क्लोज वैल्यू। अगर यहाँ पर वीक होती तो उसका लो हो जाना था। अब इसकी एग्जांपल हम चार्ट पे समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ आया, जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना, यहाँ से प्राइस बुलिश हो गया। आप देख सकते हैं इस कैंडल का फॉर्मेशन जो है बिल्कुल सही हुआ है। यहाँ प्राइस ओपन हुई, यहाँ बायर्स ऊपर की तरफ पुश किया, पर जो सेलर्स थे वो नीचे की तरफ क्लोज नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि सेलर्स यहाँ पर लूज कर रहे हैं मोमेंटम और यहाँ पर बायर्स जो हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं और हम यहाँ पर बाय का ट्रेड बना सकते थे। यहाँ पर हमारी एंट्री होनी थी और जो इसका एसएल था हमें इसके थोड़ा लो के थोड़ा नीचे रखना था, कभी भी पास एसएल नहीं रखना चाहिए। और इसका जो टारगेट था हम इसके हाई तक के टारगेट रख सकते थे। अब चलते हैं दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। इसका जो दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये अप ट्रेंड में बनती है और डाउन ट्रेंड को लेकर आती है। ये कैंडल भी आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न की तरह दिख रहा होगा, पर वो जो कैंडल थी वो डाउन ट्रेंड में बनती थी और अप ट्रेंड को लेकर आती थी। और ये जो कैंडल है ये अप ट्रेंड में बनती है और डाउन ट्रेंड को लेकर आती है। अब इसके रूल्स को समझ लेते हैं। ये एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है क्योंकि डाउन ट्रेंड को लेकर आती है और ये कहाँ पर बनती है, ये किसी रेजिस्टेंस से बनती है या फिर अप ट्रेंड के लास्ट पे बनती है। स्मॉल बॉडी विद एन अपर विक एट लीस्ट 2 टाइम्स ऑफ बॉडी। इसकी जो विक है इसकी बॉडी के कम से कम 2 टाइम्स होनी चाहिए, तभी ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। और उसकी जो साइकोलॉजी है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, हटा देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर देखो, यहाँ प्राइस ओपन हुई, यहाँ बायर्स आए, बायर ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया, फिर यहाँ पर सेलर्स आ गए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया और इसकी जो ओपनिंग प्राइस के नीचे थी उन्होंने क्लोज कर दिया। ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोज यहाँ पर हुआ। इसका मतलब है कि बायर्स जो है यहाँ पर मोमेंटम लूज कर रहे हैं और सेलर जो है यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, फिर प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड जा सकता है। और इसका 5वां रूल है कलर डज नॉट मैटर। जो कलर है वो मैटर नहीं करता है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओपन हाई लो क्लोज वैल्यूज उसका भी सेम है, बस जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अप ट्रेंड में बनता है, डाउन ट्रेंड को लेकर आता है। और जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में बनता है, अप ट्रेंड को लेकर आता है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस ट्रेंड को याद रखना है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड की तरफ आया, जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना, प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया। आप कैंडल का फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसकी बॉडी जो है वो छोटी है, उसकी जो विक है इसकी बॉडी की कम से कम 2 टाइम्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो भी कंडीशन वैलिड है। इसका मतलब यहाँ पर प्राइस डाउन की तरफ जा सकता है। यहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते थे। एक कैंडल का फॉर्मेशन के साथ एंट्री बनाई, इसका एसएल यहाँ पर अपने ऊपर रखा, इसके लो तक का टारगेट रखा और यहाँ पर आप प्रॉफिट बना सकते थे। अब चलते हैं तीसरी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जिसका नाम है बुलिश मारूबूत कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो पैटर्न है डाउन ट्रेंड पे बनता है और अप ट्रेंड को लेकर आता है। ये जो कैंडल होती है ये दर्शाती है कि बायर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इसके रूल्स को समझ लेते हैं। इसमें पहला रूल है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक। ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है
ये अप ट्रेंड को लेकर आती है, या किसी सपोर्ट पे बनती है, या फिर इंपॉर्टेंट लेवल पे बनती है। अब देखो तीसरा रूल क्या बोलता है, व्हेन द कैंडल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस आर द सेशन लो एंड हाई विद नो विक्स या स्मॉल विक्स। इसका मतलब है कि इसकी जो ओपन वैल्यू है इसके लो के बराबर होनी चाहिए, और जो इसकी क्लोजिंग वैल्यू है इसकी हाई के बराबर होनी चाहिए, तभी ये मारूबोरो कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगी। यहाँ पे इसकी छोटी छोटी विक भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम मारूबोरो कैंडल ही कहेंगे। इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। दिस पैटर्न इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर एंड द पोटेंशियल कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड। इसका मतलब है कि प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है। अगर मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है और किसी बीच में बन जाती है, इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पोटेंशियल कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड। यहाँ पर मैंने जब पिक्चर भी लगाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो ओपन वैल्यू है इसके लो के बराबर होनी चाहिए, और जो इसकी क्लोज वैल्यू है हाई के बराबर होनी चाहिए। जहाँ तो छोटी छोटी वीक भी होगी तो चलेगा, इसको हम मारूबोरो कैंडल ही कहेंगे। अब इसकी चार पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, फिर उसके बाद मारूबोरो कैंडल पैटर्न बना है। वैसे तो यहाँ पर हैमर कैंडल बनते ही हमको पहले ही कंफर्मेशन मिल गई कि प्राइस यहाँ पर ऊपर जा सकता है। फिर हम अगर एक और कैंडल की कंफर्मेशन देखें, नेक्स्ट कैंडल जो है वो मारूबोरो कैंडल पैटर्न बना है। इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, यहाँ प्राइस यहाँ से फट सकता है ऊपर की तरफ। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो जैसे मारूबोरो कैंडल पैटर्न बना यहाँ प्राइस कितना ज़्यादा ऊपर चला गया है। इसका मतलब होता है प्राइस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका वैसे एक और कारण है, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तभी ये इतनी इसकी जो वीक है ये इतनी ज़्यादा बड़ी बनी है। थोड़ा कारण ये भी है कि प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर गया है, और दूसरा कारण ये है कि मारूबोरो कैंडल पैटर्न बना है, इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ फटा है। हम जो अपनी एंट्री थी यहाँ पर रख सकते थे, यहाँ पर 100% कंफर्मेशन मिल गया था। फिर आप इसके लो तक का ऐसा रख सकते थे और अपने इसका हाई तक तो आगे रख सकते थे। अगर आप इतना बड़ा मूव कैप्चर करना चाहते तो कर सकते थे। इसमें एक ट्रेलिंग एसएल नाम की चीज़ होती है, जैसे मान लो आपका एसएल जो है यहाँ पर है, आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल करने का मतलब जैसे मान लो प्राइस यहाँ पर पहुँच गई है, मेरा एसएल जो है यहाँ पर है, मैं अपने एसएल को यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा तो मेरा ट्रेड जो है यहाँ पर कट हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में बुक करूँगा। अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर चला जाता है तो मैं अपना एसएल यहाँ पर रखूँगा, ऐसे करके ऊपर से शिफ्ट करता रहूँगा। इससे मेरा रिस्क भी कम होगा और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारे पास है उसका नाम है बेरिश मारूबोरो कैंडल पैटर्न। उसका उल्टा होता है, जैसे मान लो प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, जैसे ये कैंडल बनेगी इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं भाई यहाँ बहुत ज़्यादा नीचे गया है। इसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले इसके रूल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल है बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक, कि डाउन ट्रेंड को लेकर आती है इसलिए इसका नाम बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है। और दूसरा रूल क्या है इसका, फॉर्म दैट रेजिस्टेंस, ये किसी रेजिस्टेंस से बनती है या फिर इंपॉर्टेंट लेवल पे बनती है। अब तीसरा रूल क्या है इसका, व्हेन द कैंडल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस आर एट द सेशंस हाई एंड लो विद नो विक्स या स्मॉल विक्स। जैसे वहाँ पर था कि जैसे यहाँ पर ओपन हुई प्राइस इसके जो है लो के इक्वल होगी, और जो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस जो थी उसके हाई के इक्वल होगी। यहाँ पर इसका उल्टा है, प्राइस यहाँ पर ओपन होएगी क्योंकि एक बार गिर रही है, इसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर होगा। प्राइस यहाँ पर गिर रही है, यहाँ पर ओपन वैल्यू यहाँ पर इसके जो है हाई के इक्वल होगा, और जो इसकी क्लोजिंग वैल्यू होगी इसके लो के इक्वल होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है व्हेन द कैंडल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस आर एट द सेशंस हाई, ओपनिंग जो है हाई के इक्वल होगी और जो इसकी क्लोजिंग है इसके लो के इक्वल होगी। अब इसकी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। दिस पैटर्न इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर एंड पोटेंशियल कंटिन्यूएशन ऑफ एन डाउन ट्रेंड। जब ये कैंडल बनती है इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। अगर प्राइस पहले से गिर रहा है, अगर ये पैटर्न बीच में बनता है इसका मतलब ये है कि प्राइस और ज़्यादा गिर सकता है। आपको नीचे पिक्चर भी दिखाता हूँ मैं। ठीक है, लो वैल्यू क्लोज वैल्यू के इक्वल है, ओपन वैल्यू हाई वैल्यू के इक्वल है, बिल्कुल बुलिश मारूबोरो का ऑपोजिट। अब इसके भी एग्जांपल चार्ट पे देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसे यहाँ पर बेरिश मारूबोरो कैंडल पैटर्न बना प्राइस डाउन ट्रेंड से चला गया था। अब देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड यहाँ पर ज़्यादा नहीं गिरा, वहाँ पर ज़्यादा क्यों बढ़ा था, क्योंकि वो जो पैटर्न था मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर जो था वहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ था।
जब लिक्विडिटी स्वीप होता है तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। अगर मान लो ऐसी कैंडल होती, अगर मान लो यहाँ पर ऐसी कैंडल बनी होती, इसका मतलब था कि प्राइस ने लिक्विडिटी से ऊपर से की है, प्राइस डाउन टाइम के साथ जा सकता है। अगर कैंडल ऐसी ही बनी है तो इसका मतलब है लिक्विडिटी से नीचे से हुई है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। इसको आपको याद रखना होगा। फिलहाल तो मैं आपको ये जो कंसेप्ट थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को ही समझना है। जैसे यहाँ प्राइस ऊपर गया, बेरिश मारू बोजू बना, प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया। एक कैंडल की कंफर्मेशन के साथ हमने यहाँ पर एंट्री की। यह देखो यहाँ पर एंट्री हुई हमारी। यहाँ पर हमने पैसा रखा है, इसके हाई के थोड़ा ऊपर रखना है, बिल्कुल पास नहीं रखना है। जहाँ पर पहले प्राइस बढ़ा था उसके लो तक का हमें टारगेट रखना है। यहाँ पर हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो जाकर पार्ट 1 देख सकता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब मिलते हैं हम पार्ट 3 में। थैंक यू।